हम गरीबों का नेता है, ये वो कह के वोट ले लिया, ऐश कर रहे हैं अपने कुर्सी पे। कितना बिहार के विकास किया आपको भी पता है। ये नेताजी लोग का अभी छापा मारा जा रहा है तो करोड़ों अरबों निकल रहा है। वो बिहार में क्यों नहीं एक फैक्ट्री लगा रहे हैं? विदेशों में इनके पैसा जमा हो रहा है, हमारे बिहारी भाई जाके अदर स्टेट में मजदूरी करते हैं। भारत आजाद हुआ तो हमारे ही बिहार के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इतना हम लोगों के पास दिमाग होता है। आज हमारे पूरे भारत में नीचे दृष्टि से देखा जा रहा है, ये किसकी देन है? ये नेता लोगों का ही देन है। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ फौजी है जो कि काफी सोशल मीडिया में चल रहा है, मनीष कश्यप का लेकर के, जो कि एफआईआर हुआ, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब आप पूछ रहे हैं कि सही हुआ है या गलत हुआ है, तो बिल्कुल गलत हुआ है। क्योंकि कश्यप जी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई वो एक फौजी का लड़का है, मैं भी एक फौजी हूँ। तो आज पूरा भारत का एक गर्व होता है फौजियों पर। तो उसके अंदर जो मनीष जी का अंदर है वो फौजी का ब्लड है। वो डरने वाला इंसान नहीं है। चाहे आप एफआईआर 10 क्यों ना करिए, वो जब गलत नहीं है तो आप करते रहिए एफआईआर। लेकिन जो सही है वो दिखा रहा है, तो दिखा रहे हैं। तो उसके साथ आज एक फौजी का बच्चा है, हम भी फौजी है। जितने भी फौजी है, यदि ऐसा समय आने से सारे फौजी एक हो जाएंगे, जितने पेंशनधारी से लेके, इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। यदि ये मनीष जी कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, कोई ऐसा हमारे काम नहीं किया है, भाई वो उसका ड्यूटी है। अब जैसे हम फौजी है तो हमारे सामने यदि आतंकवादी आएगा तो गोली मारेंगे, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। वहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है, वो हमारी ड्यूटी में आते हैं। जैसे देखिए, बोलिए तो एक हम शायरी बोल देते हैं। हमारा जो फौजी है, हम लोग में सिखाया जाता है कि राइफल हमारी जान है, कैफ हमारी शान है, बेल्ट हमारा बल है, अनुशासन मेरी पहचान है, और समय आने पे बलिदान मेरा धर्म है। यदि देश के लिए हमको जान भी देना पड़े, वो मेरा धर्म है। वहां से जो पीछे हट गया वो फौजी नहीं है, तो वो एक फौजी का लड़का है। बिल्कुल नहीं पीछे हटना चाहिए। आप जितना एफआईआर करना है करिए। अच्छा, ये बताइए, एफआईआर जो हुआ है गलत हुआ है या सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप अफवाह फैला रहा है, बिहार को बर्बाद कर दिया। आपके फेवर में दिखाए तो सही दिखाया, आपके अगेंस्ट में दिखा दिया तो वो गलत दिखा रहे। जो सही है वो दिखाया है भाई, उसमें क्यों आपको बुरा लग रहा है? किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका काम है दिखाना। यदि सही है तो 20 बार न्यूज दिखाने दीजिए, क्यों आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए ना, वो उसका ड्यूटी है। मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, और मीडिया हम लोगों का पूरा देश का आंख है। एक तरह से आंख देती है, दिखाती है। तो भाई जब मीडिया वाले के ऊपर एफआईआर होने लगे, उसका मुंह बंद किया जाएगा, ये तो गलत हुआ है ना। बिल्कुल गलत है हमारे तरफ से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सारे बिहार वासियों के ये रिजल्ट आपको आने वाला समय में भुगतना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं ना कि कश्यप जी बोल रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, कश्यप जी ने, पूरा बिहार वासी ने सरकार गिरा देगी यदि ये स्थिति रहा। अच्छा, ये बताइए, ये पत्रकार को कहां तक शोभा देता है कि बोलता है कि हम सरकार गिरा देंगे? क्या सही है ये कि सरकार गिराने वाली बात? पत्रकार का शोभा देता है। पत्रकार कोई सरकार ने, पत्रकार का जो काम है वो अपना लगेगा। यदि पूरा भारतवासी देखने लगे, बिहार वासी, कि ये गलत हो रहे हैं, तो पत्रकार थोड़ी सरकार गिराएगा। गिराएगी जनता, जनता गिराएगी ना सरकार। जनता को निर्णय करना है कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो हम मनीष कश्यप कैसे बोल दिए कि हम अगर जेल चले गए तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? देखिए, एक चींटी भी है, वो यदि दबती है तो वो भी काटती है। यदि उस पे एफआईआर हो रहा है तो उसका इतना बोलने का उसका हक है। एक चींटी भी काटती है ना, यदि पैर से दबता है तो उस पे एफआईआर हो रहे तो इतना बोलने का तो हक है। वो स्वतंत्र देश में है, उस कोई आजाद देश में है, वो कोई गुलाम तो है नहीं भाई। वो भी, उसका भी आजादी है बोलने का, बोल सकता है। यदि आप हमारा गला दबाएंगे तो क्या हम आपको नहीं बोलेंगे? बोले। आरोप लगा के झूठा खबर दिखाए, जो कि उससे ज्यादा अफवाह फैला। सब बिहारी वहां से, तमिलनाडु से भाग भाग के आ गए बिहार में ट्रेन से भर भर के। कितना सच्चाई है, क्या क्या है मामला? देखिए, जब आप एक क्वेश्चन किया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोगों का बिहार
पहला जब भारत आजाद हुआ तो हमारे ही बिहार के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इतना हम लोगों के पास दिमाग होता है। आज हमारे पूरे भारत में नीचे दृष्टि से देखा जा रहा है, ये किसकी देन है? ये नेता लोगों का ही देन है। हर चीज हमारे बिहार का रहते हुए आप हम लोगों को जातियों में बांट के जो है ना, हम कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं, हम बिहारी हैं। ठीक है, बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों? ये रूढ़ी जी भी एक बहुत तगड़ा मिशन चलाया था और उसको साथ हम लोग दिए, अच्छा भी लगा। जब बिहारी के पास इतना दिमाग है, हमारे बिहारी भाई जाके दिल्ली बम्बे में घर बना के वहाँ बिहार बम्बे कहलाया गया, दिल्ली कहलाया गया। हमारे ही भाई यहाँ काम करके हमारे को कोई आजादी नहीं। आप लोग यदि काम किए होते बिहार में तो हमारे भाई क्यों जाता दिल्ली बम्बे तमिलनाडु, क्यों जाता? आपका इतना दिन सरकार रहे, कितने फैक्ट्री लगाए बिहार में, कितने उद्योग लगाए? तेजस्वी जी या नीतीश जी बोल रहे हैं कि लगातार हम दे रहे हैं रोजगार, नौकरी दे रहे हैं लगातार। देखिए, ये मैं तेजस्वी जी को चाहे किसी को, जितना नेताजी लोग बोलते हैं, यदि उतना किए होते ना, आज हमारे बिहारी भाई दूसरे स्टेट में काम करने के लिए नहीं जाते। हम एक फौजी हैं, पूरा ऑल इंडिया घूम के आए हैं। हमारे बिहारी भाई श्रीनगर तक जाते हैं, वहाँ ईंटा मजदूरी के काम कर, क्यों जाते हैं? मजबूरी में जाता है ना। उसका कोई कमी है, बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा है रोजगार, तब जाता है ना। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? जाना चाहता है? उसके साथ कोई मजबूरी है। तभी यदि हमारे नेता लोग इतना अच्छा होते, हम लोगों को जातियों में, हम गरीबों का नेता है, क्या गरीब है? कोई गरीबी नहीं। हम एक बिहारी वासी हैं, कोई जाति नहीं। चूतिया बहुत दिन बना लिए आप लोग, ठीक है ना। हमारे पास कोई ये बड़ा क्यों बड़ा आप बोलते हैं जाति का गणना कर, क्यों? जाति में तो आप बांट रहे हैं ना। कोई जाति नहीं, वो बिहारी है। क्यों उसको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए? क्यों जाना पड़ते? जैसे एक मैं फौजी रिटायर आया तो कम से कम 100 आदमी को रोजगार दिया। यदि ये नेताजी लोग का अभी छापा मारा जा रहा है तो करोड़ों अरबों निकल रहा है, वो बिहार में क्यों नहीं एक फैक्ट्री लगा रहे हैं? विदेशों में इनके पैसा जमा हो रहा है, हमारे बिहारी भाई जाके अदर स्टेट में मजदूरी करते हैं। अब फिर बोलते हैं कि जब कोई मीडिया वाला दिखाता है तो बोलते हैं उस पर FIR करो। बिल्कुल गलत हुआ है सर, हमारे तरफ से तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत हो। क्या कहेंगे सरकार से, अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, नीतीश जी या तेजस्वी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं नीतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो धर्म संकट में पड़े हैं। नीतीश जी कोई खराब इंसान नहीं है, लेकिन धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि इधर जाए तो खाए, इधर जाए तो पहाड़ी, करे तो क्या करे। आप बिल्कुल सही का निर्णय लीजिए, आप सही का निर्णय लीजिए। गलत है वो गलत है। मीडिया वाले के वो दिखाया है तो कोई गलत काम नहीं किया, उस पर FIR नहीं होना चाहिए। उनका वो FIR आपका कहना है कि वापस होना चाहिए? वापस होना चाहिए। वो कोई मर्डर किया है क्या? कोई देशद्रोही ऐसा काम कर दिया है क्या? उसने तो भाई अपने बिहारियों के दिखाया कि वो परेशानी हो रहा है, चाहे जो भी दिखे, उसका काम है दिखाना यार। हम भी गलत करेंगे तो दिखाएगा। वो अपना ड्यूटी कर रहा है। हमारे घर से हमारे भाई बाहर क्यों जा रहे हैं? भगा रहे हैं। हमारे अंदर कमियां हैं। ये लोग नेताजी लोग इतने हम लोग को रोजगार दे दिए हैं बिहार में कि हमारे बिहारी भाई जाके हर स्टेट में क्यों जा रहे हैं? वो यदि ये अच्छा उद्योग लगाए होते, अभी तक तो हम लोगों को जातियों में बांट के इन्होंने अपना राज किया। ये निचली जात है, ये मुस्लिम, कोई जाति नहीं। मैं तो एक ही मिशन उठाऊंगा कि हमारा कोई जाति नहीं, हम बिहारी हैं और गर्व से बोलता हूँ कि बिहारी हूँ। मैं फौज में भी था, लोग बिहारी बोलते, मैं गर्व से बोलता था कि मैं बिहारी हूँ। मैं बोला भी 2-4 मैं फौजियों में अपने जो अदर स्टेट वाले बोला कि जब देश आजाद हुआ था तब बिहार का ही पहला राष्ट्रपति मेरा ही बना था। उस टाइम पूरे भारत था, कुछ कुछ था उसके अलावा टैलेंट, तभी तो मेरा बिहार का पहला आदमी भारत का प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति बना। उस टाइम भी बिहारी था, आज भी मैं बिहारी हूँ, गर्व से कहता हूँ। लेकिन ये जो नेताजी लोग है ना, हमारे भाइयों के जातियों में बांट के, विकास से इनको नहीं लेना देना है, विकास चाहिए नहीं। वो गरीब है, मैं इनका नेता हूँ। अरे किस चीज का नेता भाई? उसके लिए कितने फैक्ट्रियां लगाए आपने, क्या उद्योग लगाए? वो बेचारा अदर स्टेट में जाता है काम करने। यदि आप यहाँ 2-4 फैक्ट्री लगाते, 10-20 हजार के काम देते आदमी को, वो अदर स्टेट में क्यों जाएगा? कौन जाना चाहता है अपने घर के लिए? बिहार का तो फैक्ट्री बिक रहा है। अभी चीनी मिल कई कट कट करके मनीष कश्यप ने दिखाया कि लोहा उसका काट के बेचा जा रहा है। तो ये लोग लगाएंगे नहीं, बेचेंगे। इसीलिए तो ये लोग चाहते हैं कि आज तक जो हम राज किए हैं वो करते रहेंगे जातियों में बांट के। तो ये आपके न्यूज के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उठा रहे हैं। और मैं सारे बिहारी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जिस भाषा में मेरे बिहारी भाई समझ रहे, इनके बहकावा में नहीं आना।
हम अपने चुनाव करेंगे, निर्णय लेंगे, जो बिहार का विकास करेगा, कोई भी जाति हो, उसको हम लोग वोट करेंगे। हमारा जो बिहारी भाई है, जो अदर स्टेट में काम करना जाता है, हम लोगों का बहुत दिन बाँट दिया है लो जाति पार्टी में। हम पूरे बिहारी वासियों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे भाई, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना। हमारे बिहार को चाहिए तो सिर्फ चाहिए विकास, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये हो सकता है बिहार से बाहर जब रहते हैं तो बिहारी कहलाते हैं, लेकिन बिहार में आते ही जात पात में बट जाते हैं। क्या नेता बांटते हैं कि अपने आप बट जाते हैं? देखिए, ये पहले के ज़माना था, अनपढ़ लोग थे, नहीं समझ पा, आजकल पढ़े लिखे हो गए, सब समझ रहे हैं। अब धीरे-धीरे बदलाव आएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, सब जनता समझदार हो गया। आप लोगों का मुँह क्यों बंद किया जा रहा है? आपको एफआईआर क्यों किया? इसीलिए कि आप सही गलत दिखा रहे हैं, अभी सबको पता चल रहा है, पहले नहीं पता चलता था। हम आपके लिए नेता हैं, हम गरीबों का नेता है, ये वो कह के वोट ले लिया, ऐश कर रहे हैं अपने कुर्सी पे। कितना बिहार के विकास किया आपको भी पता है। जितना दिन से हमारे बिहार में, जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस टाइम भी यदि कुछ किए होते तो झारखंड से 2-4 फैक्ट्रियाँ लाके क्यों नहीं लगाए इधर बिहार में जी? हमारे बिहारी भाई क्यों जाते वहाँ? तो हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, हम सिर्फ बिहारी हैं और गर्व से कहता हूँ कि बिहारी हूँ।